हरियाणा में आज से राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं विजय संकल्प यात्रा। 3 दिन तक हरियाणा में राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा पर रहेंगे। दरअसल आज हरियाणा के अंबाला से राहुल गांधी अपनी इस चुनावी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ होंगी, नजर आएंगी हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए। तो यात्रा के जरिए अब प्रचार के आखिरी चरण में कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है और ऐसे में राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा की तैयारी में हैं। आज से राहुल गांधी 3 दिन की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 दिन तक हरियाणा में राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे। आज हरियाणा के अंबाला से राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आप जानते हैं 5 अक्टूबर हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का दिन है और फिर 8 अक्टूबर को नतीजों का दिन। फिलहाल राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा अंबाला से जिसकी शुरुआत होने जा रही है, वहीं अंबाला से हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक राहुल गांधी पहुंचेंगे और कब इस यात्रा की शुरुआत आज अंबाला से होगी? बिल्कुल रोमाना, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को भी होना है। हालांकि अभी तक जो ये बड़े 4 चेहरे हैं वो नहीं पहुंचे, इंतजार किया जा रहा है। ये जो पहला कार्यक्रम है अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा में, उसकी ये तैयारियां आप देख रहे हैं। यहीं पर पहली एक सभा होगी जिसे राहुल गांधी संबोधित करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी की बस यात्रा यहां से शुरू होगी। तो जो समय बताया गया था वो 11 बजे का ही बताया गया था। समय हो चुका है, लोग भी पहुंच चुके हैं। अब इंतजार राहुल गांधी के पहुंचने का है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले आधे घंटे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हुड्डा और सैलजा सभी नेता यहां पहुंच जाएंगे। भाषण होगा और इसके बाद बस लेकर के राहुल गांधी आगे की तरफ निकलेंगे। नारायणगढ़ के बाद मुलाना विधानसभा में राहुल गांधी का अगला कार्यक्रम है और इसके बाद फिर यमुनानगर होते हुए कुरुक्षेत्र में जाकर के आज का कार्यक्रम खत्म होगा। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, राहुल गांधी को लेकर हरियाणा बीजेपी ने जोरदार वार किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी का ये जो नया वार है वो विज्ञापन के जरिए है। राहुल गांधी आ गया तो बीजेपी को जिता के ही छोड़ेगा, ये कहना है बीजेपी का। तो बड़े ही चुटकी वाले अंदाज में बीजेपी राहुल गांधी पर ये वार कर रही है। विज्ञापन के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर वार, ये कहते हुए कि राहुल गांधी अगर प्रचार में आ गया तो जीत बीजेपी की पक्की है। विज्ञापन में कहा गया है राहुल गांधी आ गया तो बीजेपी को जिता के ही छोड़ेगा। हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, वो भी राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं आरक्षण का विरोध करने के बाद अब किस मुंह से हरियाणा आ रहे हैं राहुल गांधी, ये सवाल पूछ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हुड्डा राज में खर्ची पर्ची से नौकरी मिलती थी, उस पर राहुल गांधी चुप क्यों? राहुल को देने होंगे सभी सवालों के जवाब, ये मांग सीएम सैनी की तरफ से की जा रही है। सुनिए। पिछले कुछ दिनों में ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होने जा रहा है। ये बात अब कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। यही कारण है कि पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी हरियाणा आने को तैयार नहीं हुआ है। अब अचानक खबर आई है कि विदेशी धरती पर आरक्षण विरोधी बयान देने वाले राहुल गांधी 2-3 दिन के राजनीतिक पर्यटन पर हरियाणा आ रहे हैं। हरियाणा अच्छी जगह है। पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार ने हरियाणा का चहु और विकास किया है, इसलिए वो यहाँ आए, घूमें और अपना पर्यटन करें। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हरियाणा उनसे जरूर पूछेगा। राहुल गांधी जी उसका जवाब देकर जाएं। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, एक तरफ राहुल गांधी की ये यात्रा जिसकी वो आज शुरुआत करने वाले हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के एक के बाद एक राहुल गांधी पर वार, जिनका सिलसिला हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कांग्रेस जो विरोधी हैं उनके वार अपनी जगह, लेकिन जो अंदरूनी कलह से जूझ रही थी उसी को लेकर एक क्लियर संदेश इस रैली के जरिए कि कांग्रेस एकजुट है, सब नेता उसके एक साथ हैं, यही एक बड़ा लक्ष्य इस रैली के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, इस यात्रा का मुख्य मकसद 2 ही है। पहला मकसद तो यही कि हुड्डा और सैलजा एक साथ हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है,
ये संदेश देने की कोशिश। और इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े वादे हैं, 7 बड़े वादों के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी है, उन वादों को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। और देखिए, बेशक राहुल गांधी को बीजेपी घेरे, मुख्यमंत्री निशाना साधे, लेकिन एक बात तो बीजेपी भी मान रही है, मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी का आज से जो ये प्रचार शुरू हो रहा है, ये यात्रा जो शुरू हुई है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है हरियाणा में। और अगले 4 दिनों तक कांग्रेस का जो नॉन स्टॉप प्रचार है वो चर्चा का विषय रहने वाला है। और उसे चर्चा में खुद बीजेपी ही ला रही है, उसे चर्चा में खुद मुख्यमंत्री ही ला रहे हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस, इसी मकसद से कांग्रेस ने आखिरी के 4 दिन अपनी पूरी योजना बनाई है। 3 दिन राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे, बीच में एक दिन 2 अक्टूबर का ब्रेक होगा, उस दिन प्रियंका गांधी और खड़गे की लगभग आधा दर्जन रैलियां हैं। और इन रैलियों के जरिए कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकी कि अपना जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश फूंकने की कोशिश। और पहले से कांग्रेस हरियाणा को लेकर कॉन्फिडेंट है और उस कॉन्फिडेंस में और बढ़ोतरी करने के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा निकल रही है। और जितना इस पर निशाना साधा जाएगा, उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की यात्रा को मिलेगी और कांग्रेस के कैंपेन को मिलेगी।